नाउ विल स्टडी कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ के अलोंग मोशन करता है तो जो ऑब्जेक्ट की मोशन होती है उसे एक कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। कर्विलिनियर मोशन इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। कर्विलिनियर मोशन इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट किसी भी कर्व्ड पाथ के अलोंग मोशन करता हुआ किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता है। दिस इज इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। ऑब्जेक्ट इस कर्व्ड पाथ के अलोंग मोशन करता हुआ फाइनली यहाँ पहुँच जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट ने मोशन की, जो ऑब्जेक्ट की मोशन हुई, उसी मोशन को हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। अगेन ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होता कर्विलिनियर मोशन में। जैसा ऑब्जेक्ट इधर है वैसा ही इधर रहेगा, वैसा ही इधर रहेगा, वैसा ही इधर रहेगा, कोई भी रोटेशन नहीं होगा। अब कर्विलिनियर मोशन, यदि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है लेकिन रोटेट नहीं कर रहा अपनी एक्सिस के अबाउट, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, वैसा ही इधर है, तो ये भी कर्विलिनियर मोशन का ही एग्जाम्पल है। भले ये सर्कुलर कर्व्ड पाथ के अलोंग मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ तक आया मूव करते हुए। यहाँ से मोशन स्टार्ट हुई, मूव करता हुआ करता हुआ करता करता हुआ इधर फाइनली एफ पॉइंट पर आ गया। तो ये भी कर्विलिनियर मोशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व पाथ है वो क्या है, सर्कुलर है। अब मोशन ऑफ स्टोन थ्रोन इनटू द एयर, एक स्टोन है एयर में थ्रो किया गया है, तो इसका जो मोशन का पाथ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक इन नेचर होगा। तो स्टोन की जो मोशन है वो कौन सी मोशन होगी, रेक्टिलिनियर मोशन होगी या फिर कर्विलिनियर मोशन? कर्विलिनियर मोशन होगी, क्योंकि एक कर्व पाथ के अलोंग मूव करता हुआ नीचे आएगा। यदि स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो इसकी मोशन, तो स्टोन की मोशन कर्विलिनियर नहीं होगी। इन दैट केस मोशन ऑफ स्टोन विल बी ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि स्टोन स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा। यदि स्टोन एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो स्टोन की मोशन कैसे होगी, इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो इस केस में तो ट्रांसलेशनल मोशन हुई, रेक्टिलिनियर मोशन हुई, और इस केस में स्टोन की मोशन कर्विलिनियर होगी। दोनों ही ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल है, लेकिन हमें ध्यान देना है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ के अलोंग मोशन करता है तो ऑब्जेक्ट की मोशन कर्विलिनियर मोशन होती है, और जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन करेगा तो ऑब्जेक्ट की मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होगी। रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन दोनों ही ट्रांसलेशनल मोशन का ही पार्ट है, दोनों ही ट्रांसलेशनल मोशन हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में हमने एक एग्जांपल लिया था बॉल का, कि बॉल
विदाउट बीइंग रोटेट स्लाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अभी यदि मुझे उसी बॉल का एग्जांपल कर्वीलिनियर मोशन के करस्पॉन्डिंग लेना है तो मैं कैसे लूँगा कि बॉल एक कर्व पाथ के अलोंग मूव कर रहा है लेकिन रोटेट नहीं कर रहा है। बॉल, यदि बॉल के मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो बॉल रोटेट नहीं होगा तो पॉइंट ए यदि ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, पॉइंट बी नीचे है तो पॉइंट बी नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन हो रही है, इस डायरेक्शन में बॉल की स्लाइडिंग मोशन हो रही है। यदि रोटेशनल मोशन आ जाएगी तो कर्वीलिनियर मोशन नहीं रहेगी। ठीक है, कोई डाउट? ओके।